नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। चलिए आज हम बात करेंगे, अगर आप इंटरनेट का सहारा लेते होंगे या फिर कोई चीज़ें ऑनलाइन करते होंगे तो आपको दो चीज़ें डेस्कटॉप पे, आपके कंप्यूटर पे, आपके मोबाइल पे नज़र आती होगी। जी हाँ, हम बात करें वो दो चीज़ों की तो वो चीज़ें हैं साइन इन और लॉगिन के बारे में। कई सारे लोगों को पता होता है कि क्या होता है साइन इन का मतलब और क्या होता है लॉगिन का मतलब। कुछ लोग जो है इसको सेम समझते हैं कि ये जो काम करता है यानी कि साइन इन और जो लॉगिन होता है वो सेम होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि साइन इन और लॉगिन में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होता है और उसी के बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जुड़ जाएं और इस वीडियो के अंतिम दौर तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये पता चल जाएगा कि मेनली द डिफरेंस बिटवीन साइन इन एंड लॉगिन के बारे में। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। पहले साइन इन के बारे में बताऊंगा कि साइन इन क्या होता है, कौन सा एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है और उसका जो डेफिनेशन यानी कि एक्चुअली क्या है, उसका प्रोसेस क्या होता है, और फिर इसके बाद हम जो है लॉगिन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो साइन इन के बारे में अगर हम बता दूँ तो साइन इन बेसिकली ये समझ जाइए कि साइन इन आप कोई भी प्रोडक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डेटा है वो उसमें रिकॉर्ड नहीं होता है, यानी कि जो आपका हिस्ट्री है वो उसमें रिकॉर्ड नहीं होते, यानी कि जो एक्टिविटीज़ आप करते हैं उसमें रिकॉर्ड नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि आप जीमेल अकाउंट का इस्तेमाल करते होंगे। जीमेल का नाम आपने सुना होगा। तो जब जीमेल को आप जो है साइन आउट कर देते हैं और साइन आउट करने के बाद जब साइन इन करते हैं तो आपको गूगल यानी कि जीमेल जब करते हैं तो आपको साइन इन का ऑप्शन आता है, और जब साइन इन पे क्लिक करते हैं तो आप जो है अपने ईमेल आईडी या फिर जो नंबर दिए होते हैं उसके बाद पासवर्ड क्लिक करके आप जो है अपने जीमेल अकाउंट को साइन इन कर सकते हैं। तो साइन इन जब करेंगे तो आपको जो हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री होगी, जो आपने ब्राउज किया होगा, वो सारी चीज़ें वो सारी जो एक्टिविटीज़ है वो आपको जीमेल में शो नहीं होगी। जीमेल में बस आपने किसको जीमेल भेजा, आपके पास जीमेल किसका आया, और जो एडवर्टाइजमेंट लाइक अपडेट्स का जो प्रमोशंस के होते हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने आती है। और अगर उस जीमेल अकाउंट से आपका सोशल एक्टिविटीज़ लिंक्ड है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जीमेल अकाउंट पर आती है। लेकिन आप जीमेल को लॉगिन करने के बाद माने जीमेल को साइन इन करने के बाद आप कौन से इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इसका जो अपडेट्स है यानी कि इसकी जो पूरी डिटेल पूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये हो गया आपका जीमेल यानी कि साइन इन का। साइन इन में अगर हम बात करें तो कोई भी डेटा रिकॉर्ड नहीं करता है। फिर मैं आपको लॉगिन के बारे में बताऊँगा तो आपको इसका बेसिकली डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अगर हम लॉगिन की बात करें तो लॉगिन जब आप फेसबुक चलाते होंगे तो फेसबुक के सामने आपको एक लॉगिन का ऑप्शन आता होगा। जी हाँ, लॉगिन का ऑप्शन आता है। इसका मतलब ये हुआ है कि आपका जो डेटा है यानी कि जो आपका डेटा है वो आपका रिकॉर्ड होगा। यानी कि अगर आप फेसबुक लॉगिन किया आपने तो फेसबुक के हिस्ट्री में सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी कि आपने किसका फोटोज़ लाइक किया, किसका कमेंट्स लाइक किया, किस पे कमेंट किया, किस चीज़ों को आपने शेयर किया और किस वीडियोस को आपने देखा। ये सारी जो हिस्ट्री, ये सारे जो डेटा है वो लॉगिन में रिकॉर्ड हो जाती है। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि द डिफरेंस बिटवीन साइन इन एंड लॉगिन। साइन इन जब करते हैं तो आपका जो भी ब्राउज हिस्ट्री होता है वो रिकॉर्डेड नहीं होता है, लेकिन जब आप लॉगिन करते हैं तो उस लॉगिन के केस में आपका जो ऑल डेटा है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको फेसबुक का एग्जांपल दिया कि आपने किसी का फोटो लाइक किया, किसी का फोटो पे कमेंट किया, किसी का फोटोज को शेयर किया, तो वहाँ पे आपकी हिस्ट्री जो है फेसबुक में दिख जाएगी। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा कि जो रिकॉर्ड देता होता है उसकी कंपनियां कैसे फ़ायदा उठाती है। जैसा कि अगर हम बात करें अमेजन की बात करें, फ्लिपकार्ट की बात करें या फिर और भी ऑनलाइन सर्विसेज की बात करें, तो उसका जब आप खोलते हैं तो उस पर आपको ना लॉगिन का ऑप्शन आता है। तो लॉगिन का ऑप्शन आता है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी चीज़ें ब्राउज कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही है। तो आप जैसे फ्लिपकार्ट पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप फ्लिपकार्ट खोलकर कोई मोबाइल सर्च करते हैं तो फ्लिपकार्ट पे अगर आप लॉगिन हैं तो आपका डेटा जो है फ्लिपकार्ट में रिकॉर्ड हो जाता है, और जब आप कभी खोलते हैं तो फिर उसी मोबाइल से रिलेटेड ही आपको जो चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सजेस्ट किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप उसमें रुचि रखते हैं, आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं, आप उसमें इंटरेस्ट है आपका, तभी आप उस चीज़ों को सजेस्ट कर रहे हैं, उस चीज़ों को सर्च कर रहे हैं। और इसका बेनिफिट जो है ऑनलाइन कंपनियां काफ़ी ज़्यादा
उठाती है। तो मुझे लगता है कि आपको साइन इन और लॉगिन का मतलब समझ गया होगा कि साइन इन में आपका जो डेटा, आपका जो प्रोसेस होता है, जो आपकी एक्टिविटीज़ होती है वो रिकॉर्ड्स नहीं होती है, लेकिन अगर आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन में आपका हर एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसकी कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां, ई कार्ड कंपनियां, जो मार्केटिंग की कंपनियां हैं, वो कहीं ना कहीं बखूबी इस प्रोसेस का इस्तेमाल करती है और अपने वेबसाइट पर अब जो है लॉगिन का ऑप्शन भी लेकर आ रही है। तो ये बेसिकली डिफरेंस था और दोनों में डिफरेंस होता है। ये कभी मत सोचिए कि साइन इन और लॉगिन सेम होता है, हालांकि प्रोसेस सेम होता है, लेकिन इसका जो मेन चीज़ें, जो मेन इसका अस्तित्व है, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर कर दें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़ें, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।